हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत सीरियस होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 12th का प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप लोग दे चुके एग्जाम, लेकिन जो आप लोगों का एक्सपेक्टेशन स्कोर्स है, परसेंटेज है, वो आप लोगों को नहीं मिल पाया। बहुत लोगों का ड्रीम है 98%, 90%, 95%, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका ड्रीम तो काफ़ी हाई परसेंटेज का बट आया काफ़ी कम है, 50%, 52%, 60%, 65%। और ये लोग इस बात पे आप लोग सोच के वेरिड हो रहे हैं कि भाई अब मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, मेरा 12th खराब हो गया है, अब मेरी ड्रीम्स का क्या होगा, मेरा करियर का क्या होगा, फैमिली प्रेशर्स आ रहे हैं, फैमिली वाले लोग बोल रहे हैं कि भाई अब तेरा नंबर नहीं आया, तेरी ज़िंदगी ख़त्म, अब तू कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। लोगों से या फिर आपके रिलेटिव से आपसे कंपेयर किया जा रहा है। गाइज देखो, ये एक बहुत शॉर्ट टर्म्स के लिए ये सब चीज़ें होती है। मैं आपको ऑन कैमरा में अपने खुद के एक्सपीरियंस से और मैं आप लोगों को एक रियलिटी बता रहा हूँ कि ये जो आपके 10th और 12th के जो बोर्ड्स के जो स्कोर्स है, परसेंटेज है, वो आपके करियर का स्टार्टिंग है। तो आप कहीं ना कहीं लोग जब चलते हैं तो चलते चलते कई बार गिरते हैं और गिर के चलना स्टार्ट करते हैं, दौड़ना सीखते हैं। तो ऐसा नहीं कि लोग जब चल रहे और गिर गए तो भाई वो कभी जिंदगी में चल ही नहीं सकते, दौड़ ही नहीं सकते। सेम बोर्ड एग्जाम भी वैसे ही है। अगर आपका परसेंटेज आपके अकॉर्डिंग्स नहीं आया, काफ़ी कम आया, 60% आया, 55% आया, 50% आया, तो आपको सोचना क्या है। देखो, मैं इस वीडियो में ऐसी 5 चीज़ें डिस्कस करूंगा जिससे आपका करियर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बट आपको ये 5 चीज़ें फॉलो करनी है अपने लाइफ में। अगर ये 5 चीज़ें आप लोग फॉलो कर लेते हो तो आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि गलती को भी सुधारा जा सकता है। गाइज, माय नेम इज संस्कार अग्रवाल, आई वर्क एज एन कंसल्टेंट इन बिग 4। और ये मैं जो भी बातें आपसे कह रहा हूँ या फिर जो भी मैं 5 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये खुद मैंने भी इंप्लीमेंट किया है, क्योंकि मेरा जो 12th का स्कोर है ये आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, बट मैं क्लू आपको बता रहा हूँ, मेरा 50 to 55 के बीच में का स्कोर है। मैं एग्जैक्ट स्कोर आपको डिस्कस करूंगा अपने 12th का, बट वीडियो को एंड तक आप बने रहे। गाइस देखो, जो मैं 5 चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, उसमें पहला चीज़ें है एंट्रेंस एग्जाम। आज के टाइम पे डिग्री मैटर नहीं करता है। आप मेरे अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैंने इसमें भी ये भी बताया है कि आपको कौन कौन से डिग्री इंपॉर्टेंट है, बट मैं आज बहुत ही इनिशियल स्टेज पे बात कर रहा हूं कि अगर आप 12th के बाद अगर आपका परसेंटेज स्कोर अच्छे नहीं आए तो देखो क्या होता है। आज के टाइम पे जितने भी एजुकेशन हब हो गए या फिर कॉलेजेस हो गए, वो आपके 12th के मार्कशीट पे डिपेंडेंट नहीं है। उनका सिर्फ कुछ एक क्राइटेरिया है जो आपके परसेंटेज को मैच करता है, फुलफिल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉलेज का क्राइटेरिया 100% फुलफिलमेंट का है एंड आपका जो 12th का स्कोर है वो सिर्फ 10% ही फुलफिल करे, 90% जो रेस्ट बचा वो डिपेंड करता है आपके बाकी एक्सपीरियंस, लर्निंग्स और आपके नॉलेज के ऊपर, स्किल्स के ऊपर। तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, वो लोग खुद के अपने कंपटीशन एग्जाम निकालते हैं, एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं, जेई, नीट, सीईटी, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन एग्जाम निकालते हैं जिसमें आपको स्कोर करते हैं और उसके बेसिस पे कॉलेजेस मिलता है। तो आपका तो जो पहला डाउट था कि भाई मुझे 12th के बाद कॉलेजेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पे मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर चुका हूँ। इसके बाद भी कोई अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट करना। देन हमारा सेकेंड पॉइंट होने वाला है, आप अपने कॉलेज को पहले सर्च करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं MBA कर रहा हूँ तो मुझे IIMS जाना है, ठीक है। तो IIMS जाने तो मुझे पता है कि IIMS कहाँ पे है, कौन से IIMS जाने हैं, मुझे बेबीज IIM जाने, टॉप 3 IIMS जाने, कौन से जाने। तो मुझे कॉलेज को पहले फाइंड करना है, चूज करना है कि हाँ मुझे इस कॉलेज में जाना है। देन मुझे वहाँ का एंट्रेंस निकालना है। मुझे ये देखना है कि वहाँ पे उस कॉलेज में कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसको मैं क्वालिफाई करके डायरेक्ट मैं उस कॉलेज में जा सकता हूँ विदाउट 12th के स्कोर के साथ। तो आपको पहला क्या करना है कि आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां करनी है। दूसरा,
आपको ये देखना है कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, उस एग्जाम के, उस कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का आपको प्रिपरेशन करना है। देन सेकेंड है स्किल। देखो आप कुछ भी करो, एट द एंड आपकी जॉब और आपकी ग्रोथ आपके स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं, आज अगर 50% भी कोई अगर ग्रेजुएशन में, 10th में, 12th में लेकर के आया है और उसके पास आज एडवांस स्किल्स है, तो ये बताओ कि कोई भी कंपनी या फिर कोई भी कॉलेज ऐसे स्टूडेंट या फिर ऐसे एम्प्लॉय को लूज करेंगे जिसके पास डिग्री है, परसेंटेज है, बट स्किल नहीं है, और जिसके पास थोड़ा सा लैक है स्किल में, डिग्री में, बट स्किल ऐसे हैं जो उसके कॉलेज में टॉप रैंक ला सकते हैं, उनके कंपनी में बेस्ट परफॉर्मर बन सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके स्किल के बेसिस पे होते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्किल पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। देन हमारा 4th पॉइंट है ड्रीम्स रोल। अभी क्या होता है कि अगर मैं कॉलेज में गया, एंट्रेंस स्कोर दिया, अब कॉलेजेस में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइजेशंस होते हैं जो मुझे लेना होता है। अभी एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है कि मुझे फाइनेंस में जाना है, तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरा ऑनर्स सब्जेक्ट है मैं वो अकाउंटिंग में करूंगा, फाइनेंस में करूंगा। तो मुझे उसको आपको चूज करना पड़ेगा कि भाई आपको अपना करियर किस रोल में आगे जाके बनाना है। अगर आपको बिग 4 में जाना है तो आप सेल्स लेकर के, मार्केटिंग करके आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर ही वो स्कोप नहीं है, रोल नहीं है। अगर आपको बिग 4 में जाना है तो आपको कहीं ना कहीं अकाउंटिंग, फाइनेंस में अपना पकड़, अपने स्किल्स को बनाने पड़ेंगे। तो हमारा 4th पॉइंट ही यही है कि आपको आपके स्किल्स के ऊपर काम करना है। आपको देखना है कि भाई मेरा ड्रीम क्या है, मुझे आगे जाके कौन से ग्रोथ लेना है, आगे जाकर के मुझे अपना प्रोफाइल, अपना बैकग्राउंड किस वे में बनाना है। देन हमारा 5th पॉइंट्स है। 5th पॉइंट्स देखो, डिस्टेंस लर्निंग। ये क्या होता है आज के टाइम पे, जैसा कि मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि आपको सर्टिफिकेट्स करने, आपको लर्निंग करनी है, आपको स्किल्स करने हैं। आप क्या करना है कि सबसे बेस्ट तरीका इजी में है डिस्टेंस लर्निंग का। आप क्या करो कि बहुत सारे कोर्सेज आ रहे, ऑनलाइन कोर्सेज आ रहे, कोसेरा पे आ रहे, लिंक्डइन पे आ रहे, उसके बाद यूडेमी में आ रहे, अलग अलग कॉलेजेस ऐसे जो एक सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं, एक्सेल कोर्स कराते हैं, 3 मंथ्स ड्यूरेशंस का कराते हैं। बहुत सारे मल्टीपल ऐसे कोर्सेज है जो डिस्टेंस लर्निंग पे होता है। अब डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है? डिस्टेंस लर्निंग ये होता है कि आप अपने सिटी में बैठे हो और एक कॉलेज है जो महाराष्ट्र में है। फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हो झारखंड में एंड आपका कॉलेज है जो आपको कोर्सेज करनी है वो है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो कॉलेज है वो आपको एक ऑफर कर दी कि आप घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करो, सेम कोर्सेज, सेम डिग्री आपको मिलेगी, सेम लर्निंग मिलेगी, वो आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस कर देंगे। तो इसमें क्या है कि अगर आप डिस्टेंस लर्निंग करते हो, मल्टीपल डिस्टेंस लर्निंग करते हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप 10 कोर्सेज करते हो तो 10 में से एटलीस्ट 3 कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हो। मुझे अगर फाइनेंस में जाना है तो मैं क्रेडिट मैनेजर का कोर्स करूंगा, फाइनेंशियल मॉडलिंग करूंगा, मैं सीए के बारे में ओवरव्यू लूंगा, मैं सीएफए के बारे में ओवरव्यू लूंगा, या फिर मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग से अलग अलग एनालिसिस सीखूंगा, या फिर डेटा एनालिटिंग सीखूंगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मुझे उस फील्ड में जाने के लिए मुझे वो नॉलेज को गेन करना है। तो गाइज ये सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे छोटे भाई है, हमारे छोटे बहन है, वो अभी 12th देने वाली है या फिर 12th दे चुकी है और उनके बोर्ड स्कोर्स आने वाले, और क्योंकि हमें प्रिडिक्ट हो जाता है कि भाई हमारे प्रिपरेशन कैसे, हमारे स्कोर्स कैसे होने वाले हैं। तो उस पर हम लोग और क्या करते हैं कि अगर हमारे एग्ज़ाम नहीं हुए और हम उस चीज़ को सोच के बैठ जाते हैं तो हमारा जो भी परसेंटेज या परफॉर्मेंस होने वाला है वो और ख़राब हो जाता है। मैं आपको कैमरे के सामने इसीलिए आके बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे फ़र्क नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस वीडियो में अपने 12th का स्कोर बताऊंगा। मैं अपना 12th, मेरा जो 12th का स्कोर्स आया था, परसेंटेज आया था, वो 52.2 परसेंटेज था। बट स्टिल आज भी मैं बिग 4 पे बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्सेस किए, एआई पे काम किया। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको
ऐसी चीज़ें क्वेरी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करो। 1 to 1 हम लोग कनेक्ट करेंगे। आपके जो भी डाउट्स है, कॉलेज सेलेक्ट करना है, परसेंटेज नहीं आया, काउंसलिंग चाहिए, या फिर आपको स्पेशलाइजेशन चूज करना है, मार्केट का सिनेरियो जानना है, एनीथिंग, आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।